ये खाद जो कि प्लांट को सबसे ज़्यादा गर्मी देती है और साथ ही में ये पूरी तरीके से जैविक है। इस खाद का यूज़ सभी तरह की सब्जियों पर और सभी तरीके के फ्लोरिंग प्लांट पे यूज किया जा सकता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इस खाद में फास्फोरस, नाइट्रोजन, चूना, पोटास, मैग्नीज, लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम सभी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट खाद है प्लांट के लिए। अभी मैं आपको एक बार अपने प्लांट की फ्लोरिंग दिखा देती हूँ और वेजिटेबल दिखा देती हूँ किस तरीके से ग्रो हो रही है। सिर्फ एक ही खाद से एक ही चीज़ का मैंने यूज़ किया है इसमें, और देखिए कितने हेल्थी सभी मेरे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। इसका यूज आप सभी तरीके के प्लांट पे कर सकते हैं, जैसे कि अभी औस और पाला पड़ने की वजह से और ठंड बढ़ने की वजह से और टेम्परेचर कम होने की वजह से बहुत सारे फ्लोरिंग प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फूल कम आने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धूप निकलती नहीं और ठंड ज़्यादा बढ़ने से उनको ठंडक का ज़्यादा एहसास होता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये प्लांट को गर्मी का एहसास दिलाएगा, क्योंकि ये एक गर्म फर्टिलाइज़र है। और इस तरीके से अगर आपके किसी प्लांट में ग्रोथ रुक गई है और फ्लोरिंग नहीं आ रही है तो इसको डालने से आपके प्लांट में रुकी हुई ग्रोथ आ जाएगी और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी और फ्लोरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर बना करके डालें भी अपने प्लांट्स में। आप सभी जानते हैं कि प्लांट के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम और पोटास ये सभी कितना ज़रूरी होता है। अगर हमें प्लांट को कैल्शियम देना होता है तो बहुत से लोग चूना का यूज़ करते हैं और जो हमारे अंडे के छिलके होते हैं उसको क्रश करके डालते हैं प्लांट्स में। और फिर अगर उनको आयरन देना होता है प्लांट को तो लोहे का जो पानी होता है उसका फर्टिलाइज़र बना करके वो प्लांट को डालते हैं। बट यहाँ पे हमें एक ही फर्टिलाइज़र से सारी चीज़ें मिल जा रही हैं प्लांट के लिए, चाहे वो हमारा नाइट्रोजन हो, चूना हो, पोटास हो, मैग्नीशियम हो, लोहा, सिलिकॉन हो, तो वो सभी हमें एक ही फर्टिलाइज़र से मिल जा रहा है। तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती कि एक ही फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स की सारी कमी को पूरा कर देना है। तो ये फर्टिलाइज़र बनाना कैसे है और डालना कैसे है वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि वो फर्टिलाइज़र हमें बनाना कैसे है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले चाहिए, देखिए इस तरीके से एक उपला चाहिए जिसे कंडे भी कहते हैं। अगर आपके पास उपले नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि गोबर की खाद ले सकते हैं, पर गोबर की खाद फुली डिकम्पोज होनी चाहिए ताकि फंगस ना लगे। तो ये काफ़ी पुराना उपला है तो यहाँ पे मैंने एक उपला लिया है। अब आपको ये देखना है कि आपको कितना फर्टिलाइज़र बनाना है, उस हिसाब से आपको उपले की क्वांटिटी लेनी है। तो यहाँ पे मैं लगभग 5 लीटर पानी लेने जा रही हूँ। तो आप 5 लीटर पानी में ये हाफ तोड़ करके डाल सकते हैं। और अगर 10 लीटर पानी आप बना रहे हैं फर्टिलाइज़र तो आप उसमें पूरा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाफ तोड़ ले रही हूँ और 5 लीटर पानी में यहाँ पे डालने वाली हूँ। तो चलिए अब इसको डाल देते हैं पानी में। और पानी में डालने के बाद जैसे कि अभी टेम्परेचर थोड़ा सा लो है तो मैं इसको लगभग 3 दिनों तक रखने वाली हूँ। और अगर टेम्परेचर लो नहीं होता यानी कि गर्मियों का टाइम होता तो मैं बस सिर्फ इसको 2 दिन के लिए रखती। 2 दिन में ही ये काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है प्लांट्स को देने के लिए। बट अभी मैं इसको 3 दिन रखने वाली हूँ। तो इस तरीके से आपको पानी में डाल देना है जितना भी फर्टिलाइज़र आपको बनाना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर थोड़ा बहुत ये जो उपला अगर आप ज़्यादा या कम डाल देते हैं, क्योंकि ये पूरा तरीके से जैविक फर्टिलाइज़र है तो इसका प्लांट पे कोई इशू नहीं होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो उपला हो आपका न्यू उपला ना हो, थोड़ा पुराना उपला हो तो प्लांट्स को कोई जो फंगस वगैरह नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने डाल दिया है। और देखिए ये इसके बाद 3 दिन का रिजल्ट है और 3 दिन में देख सकते हैं कि आपको ये थोड़ी सी ब्राउन यानी कि ये कह सकते हैं कि कुछ ब्लैक ब्लैक सी नज़र आएगी आपको ये खाद। तो इसका मतलब ये आपकी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है बन चुका है। तो इस तरीके से जब आपके फर्टिलाइज़र को रखे हुए 3 दिन हो जाएंगे तब आपका फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डालने के लिए तैयार है। तो आपको यहाँ पे 3:1 का रेशियो लेना है आपको, यानी कि 3 रेशियो पानी लेना है और 1 रेशियो इसमें फर्टिलाइज़र डालना है। तो आप ये कर सकते हैं कि 3 मग आप पानी डालें और 1 मग फर्टिलाइज़र मिला दें। तो इस तरीके से आपका रेशियो आसान रहेगा। और अगर फर्टिलाइज़र थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डब्बा ले लिया है जिस डब्बे में मैंने 3 मग पानी लिया है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने इसमें ये उपला यानी कि कंडा डाला है ये अभी वेस्ट नहीं हुआ है। इसको हम कंपोस्ट बिन में भी डाल सकते हैं या फिर हम इसकी गोबर की खाद सेपरेट बना सकते हैं डिकम्पोज करके इसे, या फिर अभी हम इसको दोबारा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो मैं अभी इसको दोबारा यूज में लेने वाली हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे, क्योंकि अभी इसमें से और भी जब हम दोबारा नेक्स्ट बार इसको पानी में डालेंगे तब दोबारा से ही इसका फर्टिलाइज़र बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से 3 मग मैंने पानी ले लिया है और अब इसमें मैं 1 मग लगभग डालने वाली हूँ फर्टिलाइज़र।
तो इस तरीके से 1 मग फर्टिलाइज़र मैं मिला दे रही हूँ। फर्टिलाइज़र मिलाने के बाद आप अपने प्लांट में ये फर्टिलाइज़र आराम से डाल सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये फर्टिलाइज़र आपको प्लांट के लीव्स पर नहीं डालना है, बल्कि आपको गमले में डालना है, सॉइल के ऊपर। अगर ये लीव्स पे जाएगा तो हो सकता है कि लीव्स पे फंगस लग जाए या फिर इसकी पत्तियाँ जल भी सकती हैं, क्योंकि ये गर्म फर्टिलाइज़र होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान से डालना है, सिर्फ सॉइल में ही जाना चाहिए फर्टिलाइज़र, आपके प्लांट की लीव्स पे नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना फर्टिलाइज़र ये बना करके 20 से 25 दिन में डाल सकते हैं, क्योंकि ये गर्म फर्टिलाइज़र है। अगर आप इस सर्दियों में प्लांट को देंगे तो आपके प्लांट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी और फूल भी बहुत अच्छे आएंगे और वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी ग्रो होंगी। तो इस तरीके से मैं अपने सभी प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र डाल दे रही हूँ। तो आप ये फर्टिलाइज़र बना करके अभी सर्दियों में डालना ना भूलें अपने प्लांट्स में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। बाय।